गॉड, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई मुझे सब बताने, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। इशिता की चच्ची। आलिया, मानना पड़ेगा, मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चित्ती प्लीज मेरी बातों को बिलीव कीजिए प्लीज। जस्ट शट अप, शट अप। मीका, मैंने कहा था ना, ये लोग शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इशिता ने अपनी बेटी को भेजा है इतनी स्टूपिड कहानी के साथ। सीरियसली, वरना मैं तो इसकी बातों में सच में आ जाती। अरे ये तो पूरा ड्रामेबाज खानदान है, मैं बता रही हूँ। अच्छा सुनना, मैंने ना बारात के लिए एक बहुत अच्छी। क्या हुआ? हो गया ना तुम्हारा? निकलो। चित्ती आप इनकी बातों पे क्यों आ रही है? प्लीज बिलीव कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो क्या तेरा, निकल यहाँ से। क्या कर रही हो गया, चल निकल यहाँ से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोड़िए, निकलो। इन लोगों के ड्रामे खत्म ही नहीं होते हैं यार। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं लिपस्टिक क्या लगाऊं लेंगे? अरे तेरी प्लानिंग क्या है? अभी तूने ड्रेस देखी अपनी? हाँ वो देखो, ऑप्शन तो तुमने देख ही लिया। हाँ। गॉड, अम्मा का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। अब इस बारात को कैसे रोकूं? चुपचाप रह, बस अभी भी पिस्तौल है, मार दूंगी तुम्हें। थैंक गॉड, आलिया शायद बारात को रोकने में कामयाब हो गई। मैं बस रमन से बात करूं अब। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? ये लोग चले गए क्या? कहाँ है सब? कोई है? कौन है वहां? तुम? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? सब कहाँ है? रमन कहाँ है? अच्छा तुम आ गए इशिता, रात तो चली गई। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, लीव मी, लीव मी, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, लीव मी। कोई है? प्लीज हेल्प मी प्लीज। बैठ यहाँ पे। हाँ, अब तो ना भाग सकते हो आप, ना कुछ बोल सकते हो। अब बताओ कैसे रोकोगे रमन की शादी? अच्छा तुमने आलिया को बोला कि घर आ रहे हो, तभी तो मुझे मालूम चला। सुन ली मैंने बात फोन पे। अम्मा आप कहाँ पे हैं? सब यहाँ पे इतना परेशान हो रहे हैं। बारात रोकूं? पर कैसे? आपके आने तक बारात कैसे रोकूं मैं? क्या है ना इशिता जी, आप तो बहुत चालाक हैं। पता था मुझे कि कुछ ना कुछ तो आप प्लानिंग करोगे, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे भी एक आइडिया आ गया। क्या है? आपके बच्चे आप जितने शातिर नहीं हैं। देखो ना उस सालिया को, वो मीका के पास गए ये कहने के लिए कि रमन से शादी ना करो। मुझे और सिमी को उसी समय मालूम चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सिमी ने वक्त से पहले ही रमन की बारात निकाल दी घर से। हाँ, आपका खेल खत्म इश्ता है। कुछ टाइम के बाद आप अब इस घर में भी नहीं आ पाओगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है?
बस एक बार रमन और मीका की शादी हो जाए, उसके बाद चलो चलो। आशिता जी क्यों इतना भागते हो आप? तो आपके भागने से रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे फिर आप भाग रहे हो, आओ तो आपको प्यार से बैठा रहा हूं मैं। आप कहाँ जा कर रहे हो? बहुत भागते हो आप। दम गया नहीं आपके शरीर का। हाँ ना 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 ना, अरे टूट जाएगी, चोट आपको लगेगी। रुकिए रुकिए मैम, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए आप। क्या है ना आशिता जी, अरे बहुत छटपटा रही हैं आप। अब आप कंफर्टेबल होकर ना इस रूम में बैठ जाइए और अच्छे से देख लीजिए इस रूम को, क्योंकि क्या है, आज के बाद इस रूम को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के बाद इस रूम में आप आ नहीं पाएंगे। और अच्छा है, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा कि आप यहाँ भल्ला हाउस में कैद हैं। फिर रमन की शादी रोकना क्या, आप यहाँ से निकल भी गई ना, शादी के वेन्यू तक पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं चलता हूँ शिदा जी, मुझे शादी अटेंड करनी है। बाय। हाँ यही रहा तो पसंद है मुझे आपकी। की गाड़ी, शिदा का कुछ भरोसा नहीं है। अगर ये यहाँ से छूट गई तो वहां भी आ सकती है। इसकी गाड़ी पंचर कर देते हैं। आवाज कैसी है डिग्गी में? तुम बाहर आओ। तुम यार क्या? माफ कर दो सर। बोल मतलब मालूम है तुझे यही में क्या कर रहा है शिदा की गाड़ी में? बताता हूँ। तुम मुझे धोखा देके भागने वाला था? नहीं सर। हाँ? तुझे किसी भी हालत में घर के अंदर रहना था, तू शिता के सामने आ गया। एक काम करता हूँ, मैं तुझको मार के मैं जिंदगी की प्रॉब्लम ही खत्म कर देता हूँ। एक मौका और दे दो सर। ठीक है, एक मौका, और तेरा लास्ट मौका। सुन रहा है तू? ऊपर मैंने भल्ला हाउस में इशिता को बंद करके रखा हुआ है। तू अंदर जा और उस घर के बाहर निगरानी रखना। किसी भी हालत में वो इशिता घर से बाहर नहीं आनी चाहिए, और अगर वो बाहर आ गई तो तेरा खेल खत्म। जी सर। गो। भाई बल्ला साहब, इतना बढ़िया अरेंजमेंट है जी। अरे शुक्रिया। लाइटें तो बहुत सोनी लाई हैं। ओए मेरे वाल तक बगैर लाइटों के लिशकारा मार रही है। और तू तो अस्त्री बड़ी सोनी लगती पई है। थैंक यू। अच्छा तोशी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए हुन तक? वो तैयार हो रहे, टाइम है भी मुहूर्त में। तुझे बैठो बैठो। हाँ आ जाओ। ओए होए, ये शान है भाई, बड़े छेती आ गए। ये जमाना आ गया है, देखो मुंडे वाले कुड़ी वालों का स्वागत कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, हम तो पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। और तोशी जी जान दो ना, लड़के वाले कन्यादान नहीं करना, शांति से होने दो सब कुछ। हाँ शांति शांति से होएगा। आदिपुत्र, पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ पंडित जी, फेरों में लगने वाला ना पूजा का सामान बाकी ही रहा।
सारा आ गया है। अच्छा मिठाई उठाई सब? हाँ जी हाँ, सब ये रखे। आदि, इशू हम लोगों से पहले तो नहीं पहुंच गई यहाँ? नहीं, इशिमा तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बाला को ऐसा लगा कि शायद वो पहले आ गई होगी। कोई नहीं, आ जाएगी। आदि पुत्र। जी आया। मैं एक सेकंड आता हूँ। हाँ। इशू फोन नहीं उठा रही है। मधु, इशू आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो रमन से बहुत प्यार करती है विश्व। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारी इशू टूट जाएगी। ये सदमे का सामना वो नहीं कर पाएगी और माई भी। मधु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना अपनी इशू को, वो हार मानने वाली में से नहीं है। ये मुर्गन मैं कहाँ फंस गई? वहाँ रमन की शादी हो रही है और मैं यहाँ। मुझे कुछ करना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अम्मा कहाँ रह गई? उनका फोन तक नहीं मिल रहा है। हे मुर्गन, अम्मा बस ठीक हो? आलिया, अम्मा क्या हुआ? स्ट्रेस में क्यों लग रही हो? आलिया बात क्या है? What happened? मम्मा, अम्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी वजह से। शीतल, प्रॉब्लम है तुम्हारी वजह से? बात क्या हुई? मुझे साफ साफ बताओ। लिसन, तुम अगर ऐसे रोगी बेटा तो तुम यहाँ आओ। जिस कम। आलिया कहीं देखा क्या तूने उसको? नहीं भाई, पता नहीं मुझे। यार पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मीका चिट्टी वहाँ ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा था कि हम किसी भी तरह से शादी रोक लेंगे, बट अब तो ना यहाँ आलिया है और ना इशिमा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये शादी तो होके रहेगी। क्या करें हम? कुछ तो करना होगा। आदि भैया, रूही दीदी, पापा तो रेडी भी हो गए हैं। मैंने उनकी रूम में झांक के देखा। अब हम क्या करेंगे? आलिया दीदी कहाँ है? इशिमा कहाँ है? पता नहीं प्यू, आलिया से कोई बात नहीं हुई है। शायद आलिया की भी बात नहीं हुई होगी इशिमा से। अरे पर आलिया ने लास्ट कहा था कि इशिमा कुछ प्लान करने वाली है शादी रोकने के लिए। उस हिसाब से तो उन्हें इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए। I know, लेकिन क्या करें? अगर इशिमा ने ये शादी नहीं रोकी ना तो हम पापा को बताएंगे कि वो मीका चिट्टी से शादी ना करे। पीहू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पापा को याद तक नहीं है कि हम उनके बच्चे हैं, तो वो कैसे मानेंगे हमारी बात? पर उन्हें याद है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उन्हें बोलूंगी तो वो बात मान जाएंगे। पीहू प्लीज समझने की कोशिश करो। तुमने पहले ट्राई किया था ना, कुछ नहीं हुआ ना, फिर क्यों बार बार? वो तो मैंने कहा था कि मुझे इशिमा चाहिए। इस बार मैं इशिमा का नाम ही नहीं लूंगी। मैं बस ये कहूंगी कि आप चिट्टी से शादी मत करो। अरे करेक्ट, वो सही कह रही है। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? और हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ रूही दीदी, पापा मेरी बात सुनते हैं, वो मान जाएंगे। आदि भैया आप चलो ना मेरे साथ। अगर कोई रूम के अंदर होगा तो आप उनको जल्दी से बाहर ले जाना। रूही मेरी बात सुनो, तुम एक बार आलिया को देखो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हाँ। ठीक है चलो फिर। सॉरी आलिया, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। एक तो इशिता भी कुछ शेयर नहीं करती। प्लीज तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। रियली सॉरी मम्मा। अगर परम इस सब के पीछे है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इशिता शायद खतरे में हो सकती है। You have to do something. पर मम्मा उनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? I don't know वो कहाँ पे, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। One second. उसने तुमसे कहा था कि जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे बारात को रोक के रखो। पर मम्मा मैं बारात को नहीं रोक पाई। नहीं, लेकिन अगर उसने कहा था कि बारात को रोक के रखो, शायद उसे प्रूफ मिल गया होगा जिससे वो शादी को रोक सके। I think आलिया हमें भल्ला हाउस जाना चाहिए। I'm sure वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा। ठीक है मामा, मैं आदि को बता के आती हूँ बस। आदि को भी मत बताओ। तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? हमें इमीडिएटली निकलना होगा। किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। Let's just quietly leave. तुम चलो।
से बंद है? से बाहर निकाल दिया, मेरी पहरेदारी के लिए आज छोड़ा है। उसके बाद मैं घर में बाहर कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? वेन्यू पे कैसे पहुंचूंगी? अच्छा लग रहा है। पापा ये आदि वगैरह सब कहाँ चले गए? सिम्मी परम को दिखा नहीं दे रहा। तो मीका के पास गई है सिम्मी, और परम जो है सारे अरेंजमेंट देख रहा है नीचे। आदि बेचारा उसकी हेल्प कर रहा है। रोमी का तो तुझे पता ही है, उसने पहले ही मना कर दिया कि वो इस शादी में कुछ काम नहीं करेगा। मिस्टर बला, आपको नीचे बुला रहे हैं। कोई गेस्ट आया, एक बार ही देख लीजिए ना प्लीज। चल मैं आता हूँ। आप चलिए पापा। तो तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हम चलिए पापा। अरे आप कितने प्यारे लग रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पापा कैसे लग रहे हैं। दादू ने शेरवानी गिफ्ट किया पापा को। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो पापा। थैंक यू। मैं आपसे कुछ कहूँ? ऑफ कोर्स। कहो, क्या कहना चाहती हो? प्रिंसेस को पापा से क्या बात करनी है, बताओ। पापा। आप रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? पापा, आप सच में शादी करना चाहते हो? बेटा मैंने बताया ना कि देखो प्लीज रो मत। पापा ने बताया ना, पापा शादी भी तो आपके लिए कर रहे हैं कि आपको एक मम्मी मिले जो आपको होमवर्क में आपको हेल्प करे, आपके साथ शॉपिंग जाए, आपको कहानी सुनाए, आपको स्टोरी सुना के सुनाए। और आप ही कहते हो ना कि पापा के पास टाइम नहीं होता, तो जब मम्मी आएंगी तो सारा वक्त मम्मी के साथ रहेगा तुम्हारा। पापा, मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। आप ही मेरी मम्मी और आप ही मेरे पापा हो पापा। प्लीज, जब आप मुझे बोर्डिंग स्कूल से लाए थे तब मैं बहुत खुश थी। रूही दीदी, दादू, दादी, आदि भैया सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं पापा। अगर नई मम्मी आएगी तो आप मुझसे दूर हो जाओगे पापा, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। प्लीज पापा, मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए, आप मेरी इतनी सी बात मान लो प्लीज। अगर आप मीका चाची से शादी करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी पापा। आप प्लीज मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज देना, मुझे आपके साथ नहीं रहना है फिर। बस। ओके, यू नो व्हाट, अगर आप चाहते हो पापा शादी नहीं करें तो पापा शादी नहीं करेंगे। अभी जी पापा, आप शादी कैंसिल कर दोगे? पापा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मीका चाची? उनसे मैं बात कर लूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो अभी आप रोके नहीं और पापा को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अगर आप चाहते हो पापा शादी नहीं करें तो पापा शादी नहीं करेंगे। अभी? जी पापा। आप शादी कैंसिल कर दोगे? पापा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मीका चाची? उनसे मैं बात कर लूंगा। पापा अभी ये शादी कैंसिल करके आते हैं, आप नीचे चलो। यस, पापा मान गए, शादी कैंसिल। तो बड़ी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा ऊपर। पापा ना नहीं मानेंगे मुझे लग रहा है। क्या हुआ? पापा मान गए, पापा
पापा मान गए आदि भैया, पापा मान गए। अब वो मीका चिट्टी से शादी नहीं करेंगे। पीहू, आराम से बोलो, कोई सुन लेगा। सच्ची मान गए? अरे हाँ, सच्ची मान गए। तुम्हें अब क्या लिख के देगी? बस मीका चिट्टी मान जाए कि वो शादी नहीं करने। पीहू, तुम तो जादू कर रही हो। My God, सर, मैं बाहर ही हूँ, वो अभी घर के अंदर ही है। ये औरत चुप रहने वालों में से नहीं है। सुनो, तुम एक काम करो, तुम घर के अंदर जाओ और देखो वो रूम में है कि नहीं। ओके सर। हेलो। सर, वो यहाँ पर नहीं है। क्या? खिड़की से कूदकर भाग गई। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, कुछ भी हो जाए वो इशिता इस शादी की वेन्यू तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आज वो यहाँ पहुंच गई तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। समझे तो? ओके सर। चाबी तो मैं लाई नहीं। हाँ? परम यही चाबी छोड़ गया। टायर पंक्चर कर दिया मेरा, मैं कैसे जाऊंगी? भैया भैया, रुकिए। यहाँ से गोल घुमाइए, सीधे नीचे का भी। कोई टैक्सी भी नहीं है। अगर ये औरत बच के निकल गई तो परम मुझे जान से मार देगा। उसने पैसे भी नहीं दिए, भाग भी नहीं सकता मैं। इस औरत को पकड़ना होगा। ये तो आलिया भल्ला है, इसके सामने भी नहीं आ सकता मैं। थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज भैया, प्लीज। ये क्या? दरवाजा खुला है। जस्ट होप कि इशिता ठीक हो। इशिता! इसका मतलब मम्मा यहीं पे थी और उन्हें इससे बांध के रखा हुआ था। You're right. वो देखो और इशिता ने यहाँ से शायद एस्केप करने की कोशिश की है। जिस वक्त उसे यहाँ बांधा गया था, यहाँ से गई है। I'm sure वो वेन्यू गई होगी। I think हमें जल्दी वेन्यू पहुँचना चाहिए। चलिए हम लेट्स रश। रे, कितनी
कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। हाँ, आई एम सो हैप्पी मीका। पता है, मैं जानती हूँ कि भाई को तुझसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती है। यू नो व्हाट मीका, हम दोनों जानते हैं कि भाई को हैंडल करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब एक तो उनका टेम्परामेंट और ऊपर से ये भूलने की बीमारी। पता है, वो इस शादी के लिए 100% श्योर तो नहीं है, पर आई थिंक तू संभालेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं सिमी, मुझे रमन पे पूरा भरोसा है। रमन कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। सिमी, मैं ना अपने बहुत से रिश्ते खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब रमन को नहीं खोना चाहती। अगर रमन मेरी जिंदगी से चले गए तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मेरा और कोई है ही नहीं सिमी। आई नो कि वो मुझे बहुत खुश रखेंगे और ऐसा ही होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं शादी पीयू के लिए कर रहा था, और अगर पीयू ही खुश नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं मीका की जिंदगी भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। क्या करूं? शायद सिमी से बात करता हूं, वही समझाए पीयू को। यही लगा लीजिए। मैं पापा से जाके पूछूं क्या? उन्होंने मीका चिट्ठी को बताया कि शादी कैंसिल हो गई है। नहीं पीयू, अभी नहीं। पापा को थोड़ा टाइम दो। आई एम श्योर वो दादू को बुला के ना बता देंगे कि वो शादी नहीं करना चाहते। तो चलिए, टाइम बहुत हो गया। मैं देखता हूँ रमन क्यों टाइम इतना लगा रहा है, उसको लेकर आता हूँ मैं। हाँ भला जी, संभालो आप। साथ लेके ही आना। अच्छा। पापा दादू को बताएंगे कि वो शादी नहीं करेंगे। कोई रस्में शुरू नहीं हुई शायद। थैंक गॉड। आप यहाँ से निकल भी गई ना, शादी के मेन्यू तक पहुंच नहीं पाएंगे। मुहूर्त निकला जा रहा है, वर को बुलाइए। हाँ पंडित जी, बस पापा जी लेके आते ही होंगे भाई को थोड़ी देर। पापा दादू को बोल रहे होंगे कि उन्हें शादी नहीं करनी। तो मुझे बोला था कि वो शादी कैंसिल कर रहे। वो शादी मीका आंटी से नहीं कर रहे। तो फिर वो नीचे क्यों आए? पहले वर पूजा होगी, उसके बाद में वधू को बुलाया जाएगा। वधू तैयार तो है? हाँ पंडित जी, आप जब बोलेंगे मैं वधू को लेकर आ जाऊंगी। रुकिए। रोको ये शादी।
रमन, मुझे तुमसे बात करनी है। शगुन अभी नहीं, प्लीज बात में। इट्स इम्पोर्टेंट रमन, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ये शादी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही है? एक सेकंड माँ, मैं बात करता हूँ। एक मिनट। रमन, ये शादी नहीं हो सकती। तुम शगुन, शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इशिता मिसिंग है। इशिता गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही। मिसिंग है? अगर इशिता मिसिंग भी तो क्या करूं? अपनी शादी छोड़ के चलूं तुम्हारे साथ उसे ढूंढने के लिए? इट्स नॉट पॉसिबल। रियली शगुन, तुम इस बात के लिए मेरे भाई की शादी रोकना चाहती हो? अरे तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और वैसे भी भाई ने कहा ना, अगर इशिता जी मिसिंग है तो उनकी फैमिली जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराए। यहाँ क्यों आए हो? भाई आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, आप प्लीज जाकर बैठो। पंडित जी, आप प्लीज मंत्र स्टार्ट करिए, वरना टाइम निकल जाएगा। इन सब में मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है। ठीक है। रमन, इशिता से तुम्हारा लेना देना है। तुम्हारे फैमिली में से ही किसी ने उसे किडनैप किया है। इस परिवार में से कोई इन्वॉल्व है इस किडनैपिंग में। इसी में से किसी ने उसको किडनैप किया है। जस्ट बिलीव मी। कैसी अब्बा से वो? जी मैं कुछ नहीं चाहती। सुनना, मैंने इशिता को बंद करके रखा हुआ था, लगता है इनको मालूम चल गया। क्या? परम जी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। वो इशिता यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। आप कुछ भी करो, मैं नहीं जानती। और सुनो, भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। You have to do something। इशिता यहाँ नहीं आ सकती। मैं देखता हूँ, तू संभाल उसको। कमाल है, मतलब कमाल है ना। ये कोई इशिता की नई चाल है। और आप लोग मुझे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? अरे आपकी बेटी तो सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। वो जो चाहती नहीं है ना कि ये शादी हो, तो ये कोई उसकी नई चाल ही होगी, राइट? शगुन, तुम ना भरोसा उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन तुमने वो जो नाटक किया था ना शन्नो को हमारे घर में लाने का। उस दिन सारा भरोसा खत्म हो चुका था तुम्हारे ऊपर से हमारा। तो प्लीज यहाँ खड़े होकर सब नाटक मत करो। भाई आप बोलो, आपको भरोसा है इस औरत पर? ये झूठ बोल रही है, ये मिली हुई है उसके साथ। मैं सच कह रही हूँ, इशिता किडनैप हो गई। वो जस्ट बिलीव मी रमन। And why should I believe you? क्या सबूत है? रमन, मैं तुम्हारे घर गई थी। पीहू के रूम में मैंने कुछ रस्सियां देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर किसी को बांधा गया है। और मैंने विंडो के पास में साड़ियाँ और दुपट्टे भी देखे, जैसे किसी ने वहाँ से एस्केप करने की कोशिश की हो। जस्ट बिलीव मी। दाद देनी होगी तुम्हारी ख्याली पुलाव की। अरे इशिता को किसी ने हमारे घर में बांध कर रखा है। कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है क्या यहाँ पर? रमन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज बिलीव मी। तो इसमें भाई क्या कर सकते हैं? अपनी शादी छोड़कर जाएंगे वो उस इशिता को ढूंढने के लिए? अरे हम अपनी खुशियां बर्बाद कर देंगे उस औरत के लिए? भाई छोड़ो, आप चलो यहाँ। एक मिनट से भी चुप। शगुन, अगर तुम्हारा कहना है कि इशिता को मेरे घर में किसी ने बांध के रखा था, तो जो शादी का घर होता है ना, उसमें रोज हजारों लोग आते जाते हैं। किसी ने देखा होगा ना उसे। और तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी शादी छोड़ के चलूं तुम्हारे इशिता को ढूंढने के लिए? लुक, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब को फोन कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद करेंगे। दैट्स मैक्सिमम आई कैन डू फॉर यू। ये शादी होगी किसी भी कीमत पर होगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। अब प्लीज हमारा पीछा छोड़िए और जाइए यहाँ से। भाई आप प्लीज बैठ जाओ और पंडित जी आप मंत्र शुरू करिए। छेती पंडित जी, मंत्र शुरू करो। जी। तुम यहाँ कर रहे हो? मैंने तुमको इशिता पे नजर रखने के लिए बोला था ना।
बेहोश है। चलो अच्छा है तुम उसे उसी होटल रूम में ले आया जो मैंने बुक किया था। तो ये औरत बहुत शातिर है, उसको जल्द से जल्द कहीं पे छुपाओ जहाँ पे से कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि क्या है ना, सबको मालूम चल चुका है कि ये भल्ला हाउस से गायब है, सब इसे ढूंढ रहा है। पर छुपाया कहाँ सर? मैंने कोई अच्छी जगह तो ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए, क्योंकि इसके चाहने वाले बहुत हैं, इसके बच्चे, वॉयर्स, सब जमीन आसमान एक कर देंगे इसको ढूंढने के लिए। आलिया, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। अरे कुछ पागल हो क्या यार, कोई छुपाता है ऐसी बातें? तुम और ईशिमा इतनी बड़ी प्रॉब्लम खुद झेले जा रहे थे, बता नहीं सकते थे किसी को। अब ईशिमा मैं ढूंढने के लिए चली गई, कुछ हो गया तो? आई एम सॉरी, मैं डर गई थी और अम्मा ने मुझे मना किया था कि किसी को ये बात नहीं बताई। अरे तो तुम्हें खुद का दिमाग नहीं है क्या? ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें बस किसी भी तरह इशिता को ढूंढना होगा। अब क्लियरली वो भल्ला हाउस से बचकर निकली, लेकिन यहाँ पर पहुंची नहीं है। क्या पता उन लोगों ने इशिता को कहीं पकड़ ना लिया हो, कहीं छुपा ना लिया हो। We have to do something. कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिमा यहाँ पहले आई हो और हमारे सामने आने से पहले कहीं वो परम अंकल को तो नहीं दिख गई? कुछ होना जाए इशिमा। नहीं, उन्हें वो लेके ना चलेगा जाए कहीं। शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर, बस इशू को ढूंढना होगा। मीका, मीका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब क्या कर दिया मैंने? मीका, अरे इशू किधर है? वो मिसिंग है करना। चले, उसकी लाइफ को डेंजर है, उसकी लाइफ खतरे में है, बोलो। अरे अब इशिता के साथ कुछ भी होगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या पेरी अम्मा? और अब मुझे क्यों पूछ रही है? मुझे क्या पता कि वो कहाँ है? और देखिए, अगर वो मिसिंग भी है तो मैं क्या करूं? अब अपनी शादी छोड़ के उसे ढूंढने के लिए निकल जाऊं? मुझे पता है ये परम और सिम्मी ने किया है मीका, पर तुम क्यों उसका साथ दे रही हो? ईशु तुम्हारी बहन है खन्ना। वो मेरी बहन है नहीं थी। जिस दिन कोर्ट में वो मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए आई थी ना, उसी दिन मैंने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया था। और हाँ, हूँ मैं परम और सिम्मी के साथ हूँ मैं, क्योंकि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं पेरी अम्मा, जो कि इशिता ने कभी नहीं दिया। अच्छा प्लीज अब आप जाइए, मुझे शादी एंजॉय करनी है। कम ऑन। मीका, तुमको सच में पता नहीं मेरी इशू किधर है? तुमको तुम्हारी अम्मा का प्रॉमिस है करना। वो तुम सिम्मी और परम को पूछो ना, उन्होंने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। एक मिनट, सिम्मी यहाँ है तो जो पूछना है ना मुझसे पूछिए। मीका को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और आपको दिख नहीं रहा है ये उसका स्पेशल डे है, आपको उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो मनहूसियत फैला रही हैं। निकलिए प्लीज आप यहाँ से। मेरी बेटी को कुछ मत करना सिम्मी। मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो क्या कर रही है ना, वो इतने बड़े बड़े कांड करती रहती होगी, कहीं नए कांड कर रही होगी। निकलो आप यहाँ से, चलो। मीका बोलो ना उसको। अयो ईशु तुम्हारी बहन है, उसके लाइफ को डेंजर है। चलो मीका इसको बोलो ना। ये रोना धोना कहीं और जाकर करो, निकलो यहाँ से। हाँ, ये जगह सही है, इसी में डालो, निकल भी नहीं पाएगी, इसको लॉक कर देना, ठीक है? ठीक से पकड़ो, मैं देखता हूँ एक मिनट, लोगों को संभालता हूँ। अरे भाई काम ठीक से हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार। तुम लोग ये क्या सब फैला के रखा हुआ है? अरे थोड़ा जल्दी करो, मुझे मुहूर्त हो रहा है, मंडप में जाना है। बेचारे इशिता जी, कितना हाथ पाँव मारा लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी तो थोड़े टाइम में रमन और मीका की शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर मीका हो जाएगी मीका रमन भैया।